हेलो गाइस, देखो सीयूटी क्या होता है, किसके बारे में क्या जानकारी होती है, क्या चीजें हैं या फिर कैसे इसमें सिलेबस होते हैं, क्या सब्जेक्ट है, क्या लैंग्वेज है, ये सब की पूरी जानकारी है। तो पहले बात करते हैं सीयूटी क्या है। तो ये क्या होता है, आपका कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रांस एग्जाम होता है, ठीक है, टेस्ट होता है। ये आप एक ही एग्जाम के जरिए पूरे यूनिवर्सिटी या फिर पूरे कॉलेज की मैं बात करूं जिसमें भी आप लेना चाहते हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी हो, क्या हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी हो, सारे यूनिवर्सिटी में आप एक एग्जाम देके ही आप ले सकते हो। लेकिन बात आती है होता क्या है, क्या चीजें हैं। तो पहली बात है ये आपका कि ये जो एग्जाम है आपका सीबीटी मोड में होता है। क्या होता है ये जो एग्जाम है बेटा, ये आपका सीबीटी मोड में होता है। किस मोड में होता है, आपका सीबीटी मोड में होता है। ओके, सीबीटी मोड में होता है। क्लियर है। ये एग्जाम जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। क्या होता है, ये एग्जाम जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड ये एग्जाम होता है। ठीक है, इसके बाद बात करें इसमें लैंग्वेज क्या क्या होते हैं, क्या क्या लैंग्वेज होते हैं। तो इसकी लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं कि बच्चे सोचेंगे कि हाँ ये यहाँ का, तो लैंग्वेज क्या होगा। तो इसमें बच्चा बोथ लैंग्वेज होता है, हिंदी भी होता है और इंग्लिश भी होता है। आप किसी भी, और क्या है इसमें कि आप अदर लैंग्वेज में भी एग्जाम दे सकते हो। क्या वो दे सकते हैं आप इसमें अदर लैंग्वेज में भी एग्जाम दे सकते हैं। बिल्कुल अदर लैंग्वेज, ओके, अदर लैंग्वेज में भी इसमें एग्जाम दे सकते हो। क्लियर है। अगर मैं बात करूं बेटा सब्जेक्ट की, अगर मैं बात करूं इसमें सब्जेक्ट की, क्या क्या इसमें सब्जेक्ट होते हैं। अगर सब्जेक्ट में बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं कि इसमें कौन सा सब्जेक्ट होता है, क्या सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की बात करूं तो इसके साथ बच्चा क्या होता है, 33 सब्जेक्ट होते हैं। क्या होते हैं इसमें, आपका पूरे के पूरे 33 सब्जेक्ट होते हैं। कितने सब्जेक्ट होते हैं, पूरे 33 सब्जेक्ट भी होते हैं। जिसमें से आपकी मैं बात करूं तो आपका 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन करना पड़ता है। कितने मिनट में, 50 मिनट में। ध्यान देना, जिसमें से आपको क्या होता है 40 में से आपकी मैं बात करूं तो आपको 40 क्वेश्चन करना पड़ता है, किसमें से, 50 में से करना पड़ता है। कितने मिनट की बात करूं, समय आपके पास कितना होता है, तो आपका समय इसमें होता है जिसमें से 40 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होता है। 50 क्वेश्चन में से जो आपके बात करें लैंग्वेजेस सब्जेक्ट होते हैं 33 वाले, जिसमें से आपको चूज करना पड़ता है। तो इसके लिए टाइमिंग होता है बच्चा 50 मिनट। कितना होता है, 50 मिनट किसमें टाइमिंग होता है। ओके, जिसमें से आपको मैं बात करूं आपका डोमेन सब्जेक्ट जो होता है, क्या बात करूं, जो सीयूटी में बच्चा बात करूं जो डोमेन सब्जेक्ट सिलेक्शन होता है। अगर डोमेन सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो उसमें भी जो सब्जेक्ट होता है उसके लिए कितना आपको टाइमिंग मिलता है, 27 डोमेन होता है। कितना सब्जेक्ट होता है, 27 डोमेन सब्जेक्ट आप इसमें से चूज कर सकते हैं। कितना, 27। ओके, जितने से आपको मैं बता दूं जिसमें से आपको क्वेश्चन ये अटेम्प्ट करने के लिए 45 मिनट मिलता है। कितना मिलता है, 45 मिनट मिलता है। याद रखना, जो आपका डोमेन सब्जेक्ट होता है, जो 27 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें से आपको चूज करना पड़ता है, वो कितना होता है आपका 45 मिनट मिलता है। कितना, 45 मिनट मिलता है। उसके बाद में बात करूं न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ओके, न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेने को तो और भी अच्छा है, जैसे आपका जो दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह होता है और बाकी जो यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं उसमें जो आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं बेटा, क्या होते हैं, जो आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। न्यूमेरिकल किसकी बात करूं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन और भी अच्छी बात होती है। जैसे डीयू वगैरह दिल्ली यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं, आप अगर उधर लेना चाहते हैं तो आपके लिए भी बहुत बढ़िया मौका है। इसमें भी आपकी कितना टाइमिंग मिलता है बच्चा, तो 60 मिनट मिलता है। क्या मिलता है आपको, 60 मिनट की टाइमिंग मिलती है। टाइमिंग इसमें कितना मिलता है, इसको सॉल्व करने के लिए 60 मिनट मिलता है। ध्यान रखना। ओके, और मैं बात करूं बेटा जनरल क्वेश्चन की मैं बात करूं, ओके, और मैं बात करूं जो आपके जनरल क्वेश्चंस होते हैं, अगर मैं उसकी बात करूं उसके लिए कितना मिलता है, इसके लिए कितना आपको मिल रहा है, 60 मिनट की टाइमिंग मिलती है। वहां पर टाइमिंग आपकी लगी पड़ी रहेगी। कितने मिनट की, 60 मिनट की टाइमिंग रखती है। जनरल क्वेश्चन की मैं बात करूं बेटा, जनरल क्वेश्चन जो होता है आपको, जनरल क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं आपके, क्या मैं बात करूं, जनरल क्वेश्चन और भी बढ़िया है। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो, जो भी आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं लेना चाहते हैं तो उसमें भी आपको क्या होता है, 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ता है। किसमें से, 60 मिनट से। टाइमिंग इधर भी 60 मिनट ही होते हैं। टाइमिंग कितना होता है, इधर भी 60 मिनट होते हैं। ओके, टाइमिंग ध्यान रखना कितने मिनट का होता है, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। जनरल क्वेश्चन में अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप लेना चाहते हैं तो
एडमिशन। उसके बाद आपका बात करें मैक्सिमम आप कितने लैंग्वेज ले सकते हैं, ओके, मैक्सिमम आप कितने लैंग्वेज अटेम्प्ट कर सकते हैं, कितने लैंग्वेज आप कर सकते हैं कि आपको कितना लैंग्वेज उसमें चूज करना पड़ता है, या फिर कौन कौन सा आप मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट ले सकते हैं। लैंग्वेज तो पता हो गया, आप किसी भी लैंग्वेज में ले सकते हैं, बहुत सारे हिंदी इंग्लिश या फिर अदर जितने भी होते हैं स्टेट में लैंग्वेज, आप सब कुछ ले सकते हैं। लेकिन दिमाग में होगा कि मैम कितना सब्जेक्ट एक बारी में चूज कर सकते हैं, जैसे आप ना बोलोगे हिंदी इंग्लिश या फिर जो भी ज्योग्राफी है आपका, हिस्ट्री वगैरह जो भी बच्चा सब्जेक्ट है, तो एक बार में आप 10 ही सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे। कितना सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे, जितना सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे उतनी दिन एग्जाम देना होगा। बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं कि हम एक एग्जाम दे के आए उसके बाद नहीं गए, लेकिन ध्यान देना अगर तुमने 5-6 सब्जेक्ट चूज किया तो आपको बार बार एग्जाम उसका देना पड़ेगा, वो चीज ध्यान रखना आप। तो कितना सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, 10 सब्जेक्ट। कितना, 10 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। तो ये बातें सारी क्लियर हुआ कि आपकी ये जो है CUT क्या होता है क्या नहीं होता है, ओके।